शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। जहाँ भी बैठे, जैसे भी बैठे, उसे याद करते रहो। आप आत्माओं का मन बुद्धि बाबा से जुड़ जाए। तो ज्ञान सूर्य से अपने मन को जोड़ ईश्वरीय बुद्धि होकर बैठ जाओ। सब कुछ भुला दो। वो बाबा हम आत्माओं को आज ज्ञान स्नान कराने आया। एक एक महावाक्य से अपने अंतर मन में उतार लो। सुनना नहीं है, समाना है। समा जाए। आज बाबा की याद, बाबा के वाक्यों में मुझ आत्मा में समा जाए। तो चले। यहाँ की यहीं छोड़।
शांति। ओम शांति। 29 मार्च 2023। बाबा कहता, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम मीठे बन जाओ। बाबा कहता, तुम्हारी याद अनकॉमन है, जिसे तुम इन आंखों से देखते नहीं, उसे याद करते हो, और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते। तो आज बाबा पहली ही लाइन में याद, ईश्वरीय याद, रूहानी याद, बाबा की याद, परमात्मा याद, वो याद का अर्थ क्या? बाबा कहता है, यूं तो आप स्थूल में जो चीज नजर आती है उसको याद करते हैं, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। कॉमन है कि जिसको देखा उसे याद करना कॉमन है, जो देखा हुआ है उसकी याद आना कॉमन है। लेकिन ये याद अनकॉमन है। क्यों है? क्योंकि बाबा कहता, जिसे तुम इन आंखों से देखते नहीं। इसीलिए बाबा इसको बुद्धि की याद कहता है। मुख से कुछ नहीं कहना है, अपनी बुद्धि को बाबा से कनेक्ट करना है। अर्थात एक की याद, एक ही याद। अर्थात मेरी हर स्मृति में, हर संकल्प में उसका रूप समाया। और इसलिए बाबा अंतिम लाइन कहता है कि उसकी याद से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तो सिर्फ बाबा कहने से विक्रम विनाश तो नहीं होता। जब वो वाक्य समा जाता है, कर्मों में उतर आता है, तो हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। क्योंकि विक्रम अर्थात हमारे पुराने संस्कार, वही विक्रम कराते हैं, है ना? तो विक्रम विनाश होने का अर्थ क्या हुआ? कि अगर आपका संस्कार विकर्मी है तो कर्म विकर्मी स्वतः है, ऑटोमेटिक है, नेचुरल है। अगर तेरा संस्कार श्रेष्ठ है तो तेरा कर्म भी श्रेष्ठ स्वतः है। तो हुआ क्या कि द्वापर से हम जो कर्म करते आए, वो कर्म करते करते संस्कार बन गए। तो विक्रम विनाश हो जाना, कि बाबा कहता है कि अंश भी ना रहे। तो विक्रम विनाश हो जाना अर्थात मेरा संस्कार परिवर्तन हो जाना। और वो कैसे? बाबा कहता है याद से। कि बाबा हमको बताता है कि कैसे तुझे अपने संस्कारों को ईश्वरीय बनाना है।
दैवी बनाना है। तो आज प्रश्न बाबा कहता है, इस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे। तो आज बाबा की मुरली देखो, आज गुणों, संस्कारों, बाबा कहता है कौन सी आदत का त्याग कर जो सारे गुण स्वतः आ जाएंगे। बाबा उत्तर देता कि आधा कल्प से ते अभिमान की आदत जो पक्की हो गई है ना, द्वापर से ते अभिमान नेचुरल हो गया। चलना फिरना, खाना पीना, बोलना उठना, देखना सुनना, सोचना समझना, सब ते अभिमान वो पक्का हो गया। ऐसा नेचुरल है कि उसको अगर हम अलग करते हैं तो अननेचुरल लगता है। आत्मा कहती अरे ये तो अननेचुरल है जो आप कह रहे हो, दैट इज नॉट नेचुरल। क्योंकि वो नेचुरल लगने लगा। क्यों? क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत पक्की हो गई। तो बाबा कहता इस आदत का त्याग कर, देह अभिमान का त्याग कर। कि देह में आ जाना अर्थात जो हमारी संस्कार जो देह के आते हैं, जो रस होते हैं, कर्मेंद्रियों के रस खींचते हैं। आंखें दिख, देखना है मुझे, ये देखना है वो देखना है, आंखों का रस है। मुख का रस, जीवा का रस खाना है। कन रस सुनना है, सुनते इसकी बातें सुनना, उसको फोन घुमाया, इसको फोन घुमाया, बातों का सुनने का कन रस है वो। फोन के बिना, बात किए बिना, चाहे इससे या उससे, पड़ोसियों से, रिश्तों से, सबसे बातें, कन रस खींच रहा है। तो बाबा कहता है इस आदत का त्याग कर, शिव बाबा जो मोस्ट बिलवड उसे याद कर। कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगी और डिफेक्ट निकल जाएंगे। आज बाबा क्या कहता है, क्योंकि देहधारी की याद भी देह अभिमान है ना। देह खींचती है, मेरा देह का संबंध इस देह से ही है, तो वो खींचता है। तो बाबा कहता है कि याद एक की रहे, तो उसकी याद ना रहे तो क्वालिफिकेशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जब देहधारी को याद करते हैं तो उसके नाम को याद नहीं करते कि रमेश रमेश, सुरेश सुरेश बोलते रहे, नहीं। हम उसकी आदत को याद करते हैं। कोई क्या कह गया, तो बाबा क्यों कहता है देहधारी की याद ना रहे? क्योंकि वो जो आदत आपको याद आ रही है, वो आदत आपके अपने ही उस संस्कार को निकलने के लिए मना कर रहे। इसलिए बाबा कहता है किसी देहधारी की याद न रहे, क्योंकि देहधारी जो हैं सब देह अभिमान में डूबे हुए। तो आपको उनकी याद याद आती तो उनकी कोई ना कोई आदत, कोई ना कोई संस्कार आपको याद आता। किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया, तो वो आदत, तो वो आपको मीठा नहीं बनने देगा, कड़वाहट रहेगी। आपका संस्कार परिवर्तन होने में रुकावट होती। तो इसलिए बाबा कहता है कि याद ना रहे तो क्वालिफिकेशन आ जाएंगी और डिफेक्ट निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसकी याद कर रहे हो जो परम है, श्रेष्ठ है। तो सिर्फ आपका श्रेष्ठ संस्कारों का ही सिमरन है कि मुझे मीठा बोलना, मुझे एक बाबा के साथ रहना,
मुझे क्रोध नहीं करना। अगर हम दूसरे को देखते अरे उसने किया, तो वो संस्कार मेरा धीरे धीरे इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश बचे रहते हैं। ग्रोस फॉर्म में हमने निकाल दिए कि हाँ तुरंत गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन वो कुदरता कुरेदते रहेंगे तो वो अंश बाहर आ जाएगा और गुस्सा आ गया। तो इसलिए बाबा कहता है कि कोई कुछ कह गया छोड़, डिटैच, क्योंकि उसकी याद करता रहेगा तो वो तेरा संस्कार इमर्ज हो ही जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है याद ना रहे तो सब क्वालिफिकेशन और डिफेक्ट निकल जाएंगे, आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। आज बाबा कहते हैं पवित्रता का सागर, है ना। अर्थात मेरा संकल्प पवित्र, बोल पवित्र, कर्म पवित्र, खुशी का पारा चढ़ जाएगा, क्योंकि कौन रहा बुद्धि में एक बाबा, सब गुण स्वतः आते जाएंगे। तो आज बाबा एक मूल मंत्र देता है। तो आज गीत बजा है बाबा का ओम नमः शिवाय। तुम मात पितु सहायक स्वामी सदा, तुम ही सबके रखवाले हो। तो चलते हैं बाबा के साथ बैठ बाबा का गीत सुनते हैं, और ऐसा अनुभव करते हैं कि हम बाबा के साथ और सामने बैठे इस गीत को सुन रहे। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। बाबा कहता है बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी, है ना। जिसका कोई आधार नहीं, तुम उसके एक सहारे हो। और बच्चों के आगे वो बेहद का बाबा सम्मुख बैठा है, तो किसके सामने बैठे हो, है ना। बुद्धि को उसके साथ कनेक्ट करके रखो कि बाबा आज मुझसे कुछ कह रहा है। ये एक डायलॉग है पिता का और बच्चे का, जिसको मुरली कहते हैं, है ना। वो मुझसे बात करता है। तो बाबा कहता है हर एक बच्चे की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए, हर एक बच्चे की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी ये महिमा है उसके सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा कहता है जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनकी बुद्धि में ये आए कि हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वो आज हमारे को मुरली कराता है, और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं, है ना। क्यों, कैसे ले रहे हैं? क्योंकि हम अपने को परिवर्तन करने लिए बैठे, हम अपनी धारणाओं के लिए बैठे, हम अपने संस्कारों को चेंज करने के लिए बैठे। इसलिए बाबा कहता उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। क्योंकि जब हम धारणाएं इन संस्कारों बाबा से सुनते हैं, अच्छा कौन सा संस्कार बाबा चेंज करना है, जैसे आज बाबा देह अभिमान पे बोल रहा है, तो हम ये वर्षा बाबा से ले रहे हैं। एक एक वाक्य बाबा का वर्षा बन जाता, उसको उतार लेना है। तो बाबा कहता है ये याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि हम अपने को परिवर्तन कर रहे हैं। कि जब हम बाबा से बैठते हैं सुनते हैं तो मेरा संस्कारों का परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो मुझे युक्ति दे देता है कि बच्चे ऐसा करना है। तो बाबा कहता ऐसे नहीं कि जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ। आज बाबा पकड़ता है ना,
क्योंकि बाबा कहता है ये तो स्टूडेंट लाइफ है, ऐसा तो नहीं कि बस भक्तों की तरह सुबह पढ़ा और मुरली खत्म तो सोडा वाटर उठ गया। नहीं, तो बाबा कहता है जिस समय सुनते उस समय याद रहे, अच्छा बाबा की याद है, बाबा पढ़ा रहा है, बाबा ने ये कहा, लेकिन फिर भूल जाओ। नहीं, बाबा कहता नहीं, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप बनना, ये बाबा के साथ रखना है, इस वाक्यों को आत्मसात करना। बाबा कहता बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो क्यों बैठे हो? तो बाबा लेकर आता है कि क्यों बैठे हो, अपने से पूछो। हम सिर्फ मुरली सुनने तो नहीं बैठे कि हाँ कुछ अच्छा लगता है बैठ के सुने और फिर अपने अपने कामों में चले जाएं। नहीं, हम अब फिर से अपना राज्य भाग ले रहे हैं, अपनी पवित्रता को वापस ले रहे हैं। गोइंग बैक टू माई ओरिजिनल सेल्फ। हमारी पवित्रता खो गई है, इट गेट लॉस्ट। हमने इतने जन्म लेते गए और वो खोती चली गई, अब हमें वापस लेना। तो बाबा कहता तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाप की तरफ, तो कौन देगा, कैसे पावन बने? तो एक एक ही सामने आता है। तो बाबा कहता जब ये आपको याद आता है कि मुझे पवित्र बनना है, तो बुद्धि चली जाती उस निराकार बाप की तरफ, क्योंकि और कोई तो बना नहीं सकता, सब पतित हैं, तो उनको बुद्धि से जाना जाता। बाबा कहता दिन रात बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम बेहद के बाबा से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। मैं परिवर्तन कर रहा हूं। वर्षा लेना क्या है? अपने को पावन बना, अपने को सर्व गुण संपन्न बना, 16 कला संपूर्ण बनाना, निर्विकारी बनाना, ये वर्षा है। हम इसको बाबा से ले रहे हैं कि बाबा मुझे सर्व गुण संपन्न वर्षे में दे दे, 16 कला वर्षे में दे दे। बन रहे हैं, बाबा से ले रहे हैं, है ना? लेकिन बाबा कहता मैं देता हूं, उसको अपना बनाना होता, जिसको बाबा कहता है कि खजाना सबके पास एक जैसा है, लेकिन यूज नहीं करते तो लूज हो जाता है। तो बाबा तो दे रहा है, लेकिन लिया कितना, वहां पर नंबरवार हो जाते हैं। अपना कितना बनाया, तो इस वर्षे को अपना बनाया। जैसे कई बच्चे वर्षे लेते हैं और सब गंवा देते हैं, उड़ा दिया, करोड़ों उड़ा दिए। क्यों? क्योंकि अपना नहीं बनाया। 4 बच्चे होंगे, 3 बच्चों ने उड़ा दिया, लेकिन एक बच्चे ने उसको अपना बनाया और वो डबल हो गया। तो बाबा कहता है वर्षा तो मैंने सबको दिया है, लेकिन कुछ उड़ा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो आप इसको अपना कितना बनाते हो? अपना बनाना अर्थात संस्कार कितने बनाए? बाबा ने तो दिए, बनाना। तो बाबा कहता निश्चय तो पक्का होता ही है ना? लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा, फिर उनमें संशय थोड़ा ही हो सकता है ना? अब ये तो नहीं होगा, बाबा कहता कि जैसे लौकिक माँ बाप है तो उनमें संशय थोड़ा ना आता है कि मेरे माँ बाप हैं कि नहीं। परंतु ये नई बात है, क्योंकि यहाँ नई बात क्यों है? क्योंकि बुद्धि से बाप को जाना जाता है, कि साकार में नहीं है, देखते नहीं है। तो बाबा कहता है यह नहीं बातें, क्योंकि यहाँ बुद्धि से बाबा को जाना जाता है। बच्चे जानते कि हम शिव बाबा के बने, उनसे ही वर्षा मिलना, कि मुझे अगर पवित्र बनना है, अपने संस्कार ईश्वरीय दैवी बनाने हैं, तो उनसे ही मिलना है। हम कल्प कल्प उस बाबा से वर्षा पाते हैं। तो यहाँ बाबा
हमको कहता है कि हर कल्प की आप आत्माएं हो और पहली बार नहीं आए और आखिरी बार भी नहीं आए, तो हर कल्प ऐसे ही आओगे और बाबा से वर्षा पाएंगे, अर्थात हम सर्वगुण संपन्न सारे सत्युग की आत्माएं हैं। हम सत्युग में जाना ही है, गए ही गए। तो बाबा कहता बुद्धि में याद आता है, बाबा आप द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है ना, हम फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में जा रहे हैं, अपने निज स्वरूप में जा रहे हैं, अपनी पवित्रता को फिर से वापस ले रहे हैं। ये आत्मा खींचती है। क्यों हम यहाँ बैठे हैं? क्योंकि ये अर्ज है। क्यों अर्ज है? क्योंकि जिन आत्माओं ने वो संस्कार अनुभव किए हुए हैं, वो आत्माएं इस पर खींचती हैं, क्योंकि याद रहती है। इसीलिए बाबा कहता है कि यहाँ पर वो ही ठहर पाएगा जो सत्युगी होगा, बाकी आएंगे और ऊपर ऊपर से चले जाएंगे। ठहरेगा वो जो इस धर्म का होगा। तो हम हकदार हैं ना, हकदार। जबकि हकदार हैं तो जरूर बाप को याद करना होगा, है ना। अब हक, बाबा कहता है तो हक लेना है। अब लेना है तो हक मिलना किससे है? तो उसको याद करो। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं, वो तो बहुत याद पड़ जाता है ना। लेकिन इसमें बाबा कहता अनकॉमन बात ये है कि जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे, इसलिए बाप को याद करना। तो बाबा कहता है यहाँ अनकॉमन है कि आपके पाप भस्म होंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने पाप आत्माएं कौन होती हैं? जैसे बाबा कहता है पाप भस्म होंगे, उसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात हम पापी हैं। तो पाप आत्माएं कौन? जिनके संस्कार पाप, जिनके कर्म पापी, है ना। तो पाप भस्म होंगे, अर्थात हम पाप आत्माओं से पुण्य आत्माएं बन, अर्थात हमारे संस्कार पुण्य, हमारे कर्म पुण्य बन, और हमारे जो पुराने पापी संस्कार हैं, पापी कर्म है, वो सब खत्म होते हैं। इसलिए बाबा को याद करना पड़ता है, क्योंकि वो विधि बताता है क्या करना है और फिर शक्ति देता है, साथ चलता है। तो लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है, क्योंकि इन आंखों से देखते हैं। बच्चा पैदा होता और मम्मा बाबा कहता रहता, लेकिन ये बाबा जो है इन आंखों से दिखाई नहीं। तो क्या करना है? तो बाबा कहता है बुद्धि से याद, कि तेरी बुद्धि कहाँ गई, इस आत्मा में, उस आत्मा में अटकी है या मुझ में अटकी। तो अपने मन और बुद्धि को मुझसे कनेक्ट रख। जो हमने मुरली से पहले एक छोटा सा योग में बैठे, सबसे पहले मन बुद्धि को उसके साथ जोड़ ले, अर्थात अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बना ले। तो हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने और 21 जन्मों का वर्षा पाने लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते। तो इससे ये शब्द सुनो, 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। वर्षा अगर अपना बनाना है, वर्षा बाबा ने तो दिया, अब उसको पाना भी है ना। ऊपर बाबा कहता है मैं तुमसे, मुझसे आपको वर्षा मिलेगा, है ना। अब शिव बाबा के बने, उनसे वर्षा मिलना है। यहाँ बाबा कहता है वर्षा पाना है, जो हमने बात करी थी कि अपना बनाना, तो श्रीमत पर पुरुषार्थ करना। तो यहाँ पर बाबा इसको समझाता है कि हाउ टू मेक
दैट इनहेरिटेंस योर ओन। अपना कैसे बनाओ? बाबा तो दिया, लेकिन मैंने अपना बनाया कि नहीं बनाया, या उन बच्चों की तरह गवा दिया जो अलबेले रहे। क्योंकि जो बच्चा अलबेला होता है, आलसी होता है, वो गवा देता है, चाहे कितनी दौलत मिल जाए। लेकिन जो अटेंशन में रहता है, जो उसको अपना बनाता है, वो उसको संभालता है और दुगना करता है। तो बाबा कहता है, वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते। तो इसमें पहले पहले मुख्य पवित्रता, सबसे पहला बात, सबसे पहला पुरुषार्थ वर्षा पाने के लिए। आज बाबा कहता है, वर्षा पाने लिए सबसे पहला श्रीमत है पवित्रता। तो जब हम इस पवित्रता पर पुरुषार्थ करेंगे तभी मिलेगा। तो कल एक आत्मा से बात हो रही थी खाने पीने के बारे में, कि कोई सेंटर में आत्मा आती है, वो कहती है हमारा खाना पीना चेंज नहीं हो रहा, बाकी सब ठीक है, मुरली सुनते हैं, सब मजे में है, मधुबन भी जाएंगे, सब करेंगे, लेकिन हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ते। तो आज बाबा कहता है कि भाई मत छोड़ो, लेकिन अगर पाना है तो श्रीमत पर पुरुषार्थ करना। और पहले पहले मुख्य है पवित्रता। तो खान पान की शुद्धता आई कि नहीं आई, है ना? तो जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। अब पवित्र कैसे? तो बाबा कहता है कि अपनी बुद्धि को, जिसको बाबा कहता है सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, बुरा ना देख, ना सुन, ना सोच, ना कह, तभी बुद्धि पवित्र रहेगी। वरना अगर हम सुबह बुद्धि को हमने स्वच्छ किया और सारा दिन उसको मैली करते चले गए, इसकी बातों से, उसकी बातों से, इसकी आदतों से, उसकी आदतों से, इसके संस्कारों से, उसके संस्कारों से मैली हो गई। इसलिए बाबा कहता जितना याद करेंगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी, क्योंकि और कोई रंग नहीं चढ़ेगा, है ना? तो उसी के साथ कनेक्ट रख अपने आप। तो बाबा कहता ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही हैं। तो यहाँ बाबा अटेंशन देता है कि अरे हम तो बाबा के बन गए, हम तो ब्रह्मा कुमारी हैं, हम तो मुरली सुनते हैं, योग में बैठते हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं, वो तो मेरा है ही है। तो बाबा कहता ऐसे नहीं समझना कि हम तो हैं ही बच्चे, तो हमारा तो हक है। नहीं, बाबा को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, धारणाओं में नहीं आएगा तो नहीं होंगे, श्रीमत पर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो बहुत बच्चे आज बाबा कहता समझते हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते। कहते हैं ना, मुख से राम राम कहो, परंतु बाबा कहता इस राम का चित्र तो है ही नहीं। इसलिए मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है उस राम तरफ, स्थूल में चला जाता है, याद इधर उधर की आने लग जाती है, जो दिखाई देता है वो ही चल पड़ता है। सदगति दाता शिव को तो सभी भूले हैं। तो बाबा कहता है मुझसे कनेक्ट कर। तो बाबा कहता अभी तुम जानते शिव बाबा आया हो, है ना? कौन आया हुआ है? अब ये तो सब बातें नहीं, सभी आत्माएं नहीं मानती है ना कि बाबा आ गया, पहचान नहीं है। और बाबा कहता है ये तो ड्रामा में नूंद है, सबको मानना भी नहीं है। तो बाबा कहता अभी तुम जानते हो, आपको पता है शिव बाबा है, तो पहले तो जरूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तभी स्वर्ग की रचना रची होगी, है ना? पहले तो बाबा आया होगा तभी तो स्वर्ग की रचना रची। नहीं तो स्वर्ग क्यों बाबा को कहा जाता है कि वो ही रचेगा स्वर्ग? क्यों कोई और नहीं रच सकता? क्योंकि स्वर्ग है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया को रचने के लिए उसका रचयिता भी पवित्र चाहिए।
आज की दुनिया में कोई भी पवित्र है नहीं, तो कोई स्वर्ग की रचना कर ही नहीं सकता। इसीलिए शिव बाबा परम पवित्र आत्मा ही स्वर्ग की रचना रच सकती है। तो उनके बाद फिर राम का राज्य चला। अब तुम, बाबा कहता, सतयुग त्रेता में राज्य करने के लिए बाबा से वर्षा ले रहे हो। क्या वर्षा? यही वर्षा है बाबा का, गुणों का, धारणाओं का, पवित्रता का, संस्कारों का, दैवी गुणों का। ये बुद्धि में चलना चाहिए कि मैं बाबा से कितना वर्षा ले रहा हूं, उस वर्षे को कितना अपना बना रहा हूं। क्योंकि जब अपना बनाओगे तो बढ़ेगा, जिसको बाबा कई बार अव्यक्त वाणियों में कहते हैं कि यूज नहीं करोगे तो लूज हो जाएगा। खजाना बढ़ाया कितना, बाबा हमेशा कहते हैं, खजाना बढ़ाया कितना, कि जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा। तो परम पिता परमात्मा शिव आते ही एक बार, राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं। बल पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है। तो ये जो 5 चीजें हैं ना, नाम रूप देश काल कर्तव्य है, ये हर आत्मा का बदलता है, हर जन्म में अलग, है ना। तो बाबा कहता, राम सीता भी प्रारब्ध भोगने लिए पुनर्जन्म लेते हैं। ये ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए, तो खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना, बाबा कहता, बहुत सहज, कि स्वर्ग के रचयिता बाबा से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है। बाबा कहता है मिल सकता है, लेकिन लेने वाले बनो। बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं। बाप नई सृष्टि रचता तो सभी सुखी हो जाते हैं। इस समय सभी दुखी हैं। ये ड्रामा ही बाबा कहता सुख दुख का बना हुआ। तो इस ड्रामा को देखकर कभी अपने आप को डावाडोल मत करो, हलचल में मत। ये बना हुआ, बाबा कहता है, ऐसा कि सुख भी दुख भी सब है, सब अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो बाबा कहता सुख में कौन राज्य करते? लक्ष्मी नारायण। फिर त्रेता में राम सीता। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने रजाई रची। फिर एडवर्ड द फर्स्ट द सेकंड राज्य करते आए, पास्ट होता जाना। भारतवासियों को तो बाबा कहता कुछ भी पता। क्यों बाबा कहता है? क्योंकि भारतवासियों को बाबा कहता यही नहीं पता कि हमारे भारतवासी, बाबा उनको कहता है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। तो बाबा कहता उनको ना अपने राजा का पता कि लक्ष्मी नारायण फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, ना ही उनको अपने धर्म का पता। तो बाबा कहता भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं, लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो इसलिए बाबा कहता है कि आपको सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है, बाकियों को नहीं पता। सिर्फ आत्माएं जानती हो कि असली में कौन कब कैसे आया, सतयुग में कौन राज्य करता था, 111 में पहला राजा रानी कौन था। तो बाबा कहता है आपको पता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहा जाता, जो बाबा ही स्थापन करते। पतित दुनिया में आए तब तो पावन बनाए, है ना। तो ये याद रहना चाहिए कि बाबा आकर पावन बनाता है, कि हम उस बेहद से, बाप से बेहद का वर्षा ले रहे। फिर बाबा कहता है कैसे ले रहे हो? अगली लाइन, श्रीमत पर ऐसे ही वर्षा नहीं मिलता है। ये अटेंशन आज बाबा मुरली में खिंचवाता है कि अपना बना वर्षा मिलता कैसे है? श्रीमत पर और धारणा करके तब वर्षा मिलता है। उसको अपना बनाते हैं। बाबा ने तो गुण दे दिए,
मधुरता का अपना बनाया, ये बाबा पूछता है। तो ये भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल्प पहले भी आया, जिसका याद कर, अब फिर से आया। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा, है ना, और वो आकर तुमको देवी देवता बना। तो कौन बैठे हैं? तो देखो कि एक परम पिता परमात्मा हमको सामने बैठ हमारी कहानी सुनाता। ये हमारी कहानी है, आपकी कहानी, मेरी कहानी, कि हम देवी देवता हैं। नशे से कहते हैं हम तो सत्युग की आत्मा है, कि वो आकर हमको देवी देवता बनाते। सत्युग में लक्ष्मी नारायण, प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे। तो बाबा कहता है ये कोई कहानी नहीं, प्रैक्टिकल में राज्य करें। फिर भक्ति मार्ग में पुजारीपन, चित्र आदि बनाएंगे। वो भी हुआ, भक्ति मार्ग शुरू हुआ और चित्र बने और पुजारी बन गए। हम अपने ही पूजा करने लगे। तो लक्ष्मी नारायण का बाबा कहता इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो नहीं है, फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, है ना। प्रैक्टिकल अर्थात वो आपको लाइफ स्टाइल है, जीना सिखाता बाबा। हमारा बिलीफ सिस्टम बाबा चेंज करता है कि तू जो पहले सोचता था वो सही नहीं, ऐसे सोचना। तो बाबा कहता कितनी सीधी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है ना। तो आज बाबा कहता है कौन पढ़ रहा? आप आत्माएं पढ़ रही हो। आत्मा पढ़ रही है का अर्थ क्या? कि मन, बुद्धि और संस्कार, बस ये तीन चीजों का परिवर्तन, स्थूल में कुछ नहीं, शरीर कुछ नहीं। जब कहें कि मैं आत्मा पढ़ती, तो मन, बुद्धि में और संस्कारों में परिवर्तन कितना है। मैंने, आत्मा ने आज मुरली पढ़ी या समाई, उसका अर्थात तेरा संस्कार, तेरी बुद्धि और तेरा मन कितना बदला। तो वहां बाबा कहता सब मनुष्य मनुष्य को वास्तव में पढ़ाती आत्मा ही है। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा कहती है मैं अब बैरिस्टर बन गया, नॉलेज से बैरिस्टर बनते। यहाँ तो है बाबा कहता वंडरफुल बात कि निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो एकदम बाबा हमको आत्मिकता में खींचता है कि अपने को निराकार आत्मा समझ, इस देह से डिटैच कर। बाबा आपसे बात करता है कि हे निराकार आत्माओं, आप वो आत्मा हो। अपनी यात्रा को, अपनी जर्नी को देखो, अपने पहले जन्म को देखो, वो भी तेरा है। ये जन्म जो तू देख रहा है ये भी तेरा है, लेकिन वो जन्म तेरे को तब मिलता है जब आप संस्कार चेंज करते हैं। तो बाबा कहता है आत्मा में संस्कार रहते हैं, तो वो जन्म तुझको तब मिलेगा जब तेरा वैसा संस्कार बन जाएगा, और वो मैं चेंज करने। तो मनुष्य ये है भूल जाते हैं ना। जो एक हमारे ग्रुप में चैट चली, निर्लेप आत्मा निर्लेप है, लेप शेप नहीं लगता, लेकिन आत्मा में संस्कार रहते हैं और उस संस्कार अनुसार जन्म मिलता है। तो बाबा कहता है कि आप देवी देवता हो, तुमको देवी देवता बनाते हैं। बाबा आकर तुमको देवी देवता, अर्थात संस्कार, और वो आते ही हमारा जन्म वैसा हो जाता है। तो निराकार बाबा इन द्वारा समझाते, उनका एक ही नाम शिव है। तुम भी कहते हो शिव बाबा, बुद्धि ऊपर चली जाती परम धाम कि बाबा के साथ। लौकिक पाप को याद करने से शरीर याद आ जाएगा। शिव बाबा का तो
शरीर ही नहीं, परमात्मा का मंदिर ही निराकारी रूप का है ना। परमात्मा का मंदिर ही निराकारी रूप का है। इस देह को मंदिर कहते हैं ना, कि देह मंदिर और आत्मा इसकी मूरत है। तो बाबा कहता है मेरा मंदिर भी निराकारी रूप का है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य है। वो है ही निराकार शिव। तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है, नॉलेजफुल बन रही है। कल बाबा ने, कल एक हम मुरली पढ़ रहे थे 1975 की मुरली, तो उसमें बाबा ने नॉलेजफुल, आज नॉलेजफुल आया तो उसकी एक बहुत ही प्रैक्टिकल डेफिनेशन बताई कि नॉलेजफुल का अर्थ क्या। तो बाबा कहता है नॉलेजफुल अर्थात, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि वो लाइन सुनकर बहुत कुछ परिवर्तन होगा। बाबा कहता है नॉलेजफुल अर्थात हर कर्मेंद्रिय में नॉलेज समा जाए। नॉलेजफुल अर्थात हर कर्मेंद्रिय में नॉलेज समा जाए, इसको नॉलेजफुल कहा जाता। हर कर्मेंद्रिय नॉलेज अनुसार चले। मेरी आंख नॉलेज के अनुसार चले, मेरा मुख नॉलेज के अनुसार चले, मेरे कान नॉलेज के अनुसार चले। हर कर्मेंद्रिय नॉलेज के अनुसार चले, उसको कहा जाता नॉलेजफुल। तो ये एक डेफिनेशन कल बाबा की मुरली 1975 की थी, 18 जनवरी 1975, तो उसमें थी। तो बाबा कहते हैं मैं निराकार हूं, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। मैं तुमको पढ़ाता इस मुख द्वारा, तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ, कि आपकी हर कर्मेंद्री में नॉलेज समा जाए, स्थूल कर्मेंद्री भी और सूक्ष्म भी। सूक्ष्म कर्मेंद्री हमारी मन बुद्धि संस्कार, हर कर्मेंद्री में नॉलेज समा जाए, हर कर्मेंद्री नॉलेज अनुसार चले, तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। ये नॉलेज सिवाय निराकार बाबा के कोई दे ना सके। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को बदल, नई दुनिया मैं ही बनाता। जैसे मुझ निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज, वैसे तुम आत्माओं को भी आप समान बनाता। तो मास्टर भगवान भगवती बनाता हूं, नॉलेजफुल बनाता हूं। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी नॉलेजफुल बनती है ना। आत्मा का नॉलेजफुल बनना क्या, कि मेरा मन बुद्धि और संस्कार, इन तीनों में नॉलेज समा जाए, तो तुमको आप समान बनाता हूं, तब आप समान बन जाओ। इसको कहा जाता नॉलेजफुल बनना। तो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी, मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। तो किसी देहधारी को मनुष्य से, उसके संस्कारों से उलझना क्या, उसकी बातों में अटकना क्या, वो तो आपको असुर ही बनाएगा। कोई भी मनुष्य आपको मनुष्य ही बना सकता, देवता नहीं बना सकता। तो वो तो आपको असुर ही बनाएगा। तो अटकना नहीं है। तो बाप है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, बच्चों को आप समान बने। तो सब गुण होने चाहिए। तो बाबा कहता है सारे गुण होने चाहिए, एक भी कम नहीं, और फिर तुम देवता बनेंगे। तो क्वालिफिकेशन बदल जाएंगी। बाप की क्वालिफिकेशन अलग, बाबा ज्ञान का सागर है, तुमको भी बनना है। बाबा पवित्रता का सागर है और आप आधा कल्प पवित्र रहते हैं, है ना। देखो बाबा हमको आप समान कैसे बनाता है।
बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। तो बच्चों को ज्ञान का और पवित्रता का सागर बनाता। तो बाबा कहता है बाप ज्ञान का सागर, तुमको भी बनना है तो मास्टर ज्ञान सागर। बाबा पवित्रता का सागर और आपको आधा कल्प पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम फिर पतित बनते हो और फिर मैं आकर पावन बनाता हूं 21 जन्म की। तो ये खेल है। अब क्या करना है? तो बाबा क्या करना है? तो बाबा कहता है सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो, एक मुझे याद करो, दूसरा को। बस कनेक्ट, स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे विथ मी। बाबा कहता है मेरे साथ रह, अपना बुद्धि रूपी हाथ मेरे हाथ में हमेशा रख और उन हाथों से कर्म कर, है ना। बुद्धि रूपी हाथ मेरे हाथ में, तो अपनी बुद्धि से मत चल, मेरी बुद्धि से चल। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो, एक मुझे याद करो, दूसरा ना कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। पाप को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों हो जाएंगे? जो हमने ऊपर डिस्कस किया, क्योंकि वो आदत, वो संस्कार हमारे संस्कारों को मिटाने नहीं देगा। वंश चला गया लेकिन अंश रह जाएंगे, नफरत के, कड़वाहट के। हमें नहीं रखने अंश भी, तो हमें किसी को याद करना ही नहीं। तो डिफेक्टेड हो जाएंगे। मामा कहते डिफेक्ट नहीं रहना है, परफेक्ट बनना है। तो शिव बाबा है मोस्ट बिलीवेड, सबसे प्यारा बाबा। क्यों सबसे प्यारा है? क्योंकि वो हमको पवित्र बनाता है, सबसे प्यारा है। और कोई नहीं बनाता, साथ रहता और कोई नहीं रहता, सुधारता है, कोई नहीं सुधारता। तो बाबा कहता है मैं तो तेरे विकार सुधार रहा हूं। तो बाबा कहता तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है वंदे मातरम। तो आज बाबा माताओं को याद करता है, वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है, तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते, इसलिए तुम्हारा नाम बन शिव शक्ति पांडव सेना हो, है ना। ऐसे ही नहीं है, शिव शक्ति पांडव सेना। तो बाबा कहता तुम पांडव भी हो क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो, माया पर जीत पाने लिए, है ना। तो पांडव सेना हो कि युद्ध के मैदान में हो। बच्चे जानते हैं हमको बाबा जैसा मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर पवित्रता का सागर बनना है। आज बाबा ये दो बातें कहता है कि मेरे समान मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर पवित्रता का सागर बन, तुमको बनना है। तो देह का ये बनना है, तो देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की है, तो क्या हुआ? बाबा कहता वो आदत पक्की हो गई, नेचुरल बन गया। ये करना, चलना फिरना, देखना सुनना, कहना बोलना, सब नेचुरल देह में चल रहा है। अब इस आदत का त्याग चाहिए। आज बाबा कहता है अपने को देह समझकर चलना छोड़, पॉज लेना। एक युक्ति जो बाबा हमेशा बताता है कि विथड्रॉ करना सीखो, पॉज लेना सीखो, और फिर वो नेचुरल होता है कि अपने आप को पॉज दिया करो। कर्म करने से पहले 1 सेकंड कनेक्ट विद बाबा, बीच बीच में याद दिलाओ अपने आप को। जो बाबा कहता है कि हर 1 घंटे में 2 मिनट निकाल और आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास कर, अपने दैवी स्वरूप का अभ्यास कर कि मेरे देवी गुणों को इमर्ज करती मैं कौन हूं। जिसको बाबा कहता है बाप और वर्षे को याद कर, दोनों को। क्योंकि बाबा को याद किया तो अपने स्वरूप में आए, वर्षे को याद किया तो देवी गुण को अपने में इमर्ज किया कि मुझे इन गुणों के साथ चलना है ना।
जो हमने देवी गुण का एक चार्ट शेयर किया था, है ना, उसमें सब देवी गुण है, तो वो सब स्मृति में रहे। तो जैसे पाप निराकार, तो देह अभिमान कहाँ से आया? तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़ मेरे पास आ। विनाश होना है, होता है तो कुछ कारण होगा ना, है ना। बाबा कहता है विनाश क्यों होता है? क्योंकि वर्थ नॉट ए पेनी चीज का ही विनाश होता है। क्योंकि बाबा कहता है सब सब मनुष्य आत्मा वर्थ नॉट अ पेनी हो गई, कहीं की नहीं रही। अब बाबा तुमको स्वर्ग चलने लायक बनाते, तो ये अपने से कहना है सारा दिन कि मैं स्वर्ग चलने लायक बन रहा हूं। वहां सदैव सुख ही सुख है। क्योंकि जब हम ये अपने को कहते तो उन संस्कारों को आवाहन करते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प जो हैं वो ही शक्तियों का आवाहन करते हैं। तो हम अपने संस्कारों का आवाहन करते हैं। सुखधाम और शांति धाम, ये है दुखधाम। अशांत किया है रावण ने, है ना। अशांत तो रावण ही करता है। कोई रावण के संस्कार सामने आते हैं तभी अशांत होते हो? क्यों अशांत होते हो? अगर हम सोचें कि कब कब हम अशांत होते हैं और किस किस बात में अशांत होते हैं, तभी होते हैं जब सामने वाला आसुरी संस्कारों के साथ सामने आता है। तो अशांत किया रावण ने, फिर शांति देने वाला है परमपिता परमात्मा, तो किसके साथ रहना? अशांति देने के साथ रहना या शांति वाले के साथ रहना? तो बाबा के साथ रहना है ना, वो बात के साथ नहीं रहना। तो कोई कहते हैं मन को शांति चाहिए, बोलो कैसी शांति से, है ना। ये तो है दुख धाम। क्या तुमको सुख धाम चलना है? तो बाबा युक्ति बताता, बाबा को याद करो तो सुख धाम चलेंगे। अशांत करने वाला है रावण माया, जो यहाँ हाजिर है। मुक्ति जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला रावण होता नहीं। इसलिए बाबा कहता अब चलो अपने घर, टाइम हो गया, चलो अब। अगर सत्युग में चलना चाहते हो तो चलो। तो आज बाबा पूछता है कि अगर चलना चाहते हो तो चलो, इस मार्ग पर चलो, मेरे साथ चलो, मुझे याद करो। हर एक आत्मा, बाबा कहता, जीवन मुक्ति जरूर चाहती, ऐसे नहीं सब सत्युग में, है ना। सब तो सत्युग में नहीं जाएंगे, जीवन मुक्ति में चलेंगे, है ना। सब तो नहीं जाएंगे, वो तो सिर्फ तुम बच्चे ही जाते हो। तो डिफरेंट आत्मा है। क्यों हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? इसीलिए। क्यों हम बाबा के पास बैठे हैं? इसलिए कि आप बच्चे ही जाते हो। बाकी बाबा कहता जो आत्माएं ऊपर से आती वो पहले जीवन मुक्ति में है, माया की परछाया नहीं लगती। सतो प्रधान बन फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो ये तो बाबा ने कई बार बताया कि सभी आत्माएं ये चारों स्टेजेस से निकलती है, लेकिन क्वालिटी अलग है। क्योंकि कुछ आत्माएं तो अभी उतरती हैं अंत में, तो क्वालिटी ऑफ सतो प्रधानता इज डिफरेंट देन द क्वालिटी ऑफ सतो प्रधानता जो हम अनुभव करते हैं, जो हम भोगते हैं सतयुग में। कि वहां पर प्रकृति पुरुष सब सतो प्रधान, यहाँ पर बस वो आत्मा आती, लेकिन ये माया में घुस जाती है। तो माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है, दुख नहीं हो सकता क्योंकि पवित्र है। फिर अपवित्र होने से दुख पाएंगे, ऐसे नहीं। बाबा कहता आने से ही दुख पाते, ये खेल बना हुआ है। तो आत्मा आती है और फिर एक ही जन्म में आत्माएं चारों स्टेजेस को पार कर लेती हैं। तो कई बार आप देखते हो कैसे साधु महात्मा आते हैं, सब उनको आत्माओं को खींचते हैं वो अपनी तरफ, और आत्मा उनसे अट्रैक्ट होती है। चाहे कोई ले लो, सदगुरु ले लो, श्री श्री रविशंकर और जितनी भी साधु महात्मा है। लेकिन बाद में ये सब तमो में, राजो तमो में चले जाते हैं। आपने देखा, ओशो को देखा, है ना, कितने देखे और कितने एग्जाम्पल हैं जो इसको प्रूफ करते हैं कि बने सतो थे,
सतो प्रधान थे क्योंकि आत्माएं अट्रैक्ट हुई, क्योंकि पवित्र हैं, लेकिन वो उसी जीवन में उनकी स्टेज सतो से तमो पहुंच गई। तो बाबा के ख्यालात चलते रहते हैं, मनुष्यों को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए, याद दिलाने के लिए। सिर्फ चित्र देख मनुष्य मूंझते हैं, तो बाबा कहता बोर्ड लगाओ, लिखो, समझो। शिव बाबा का चित्र लिख रखते हैं और नीचे लिख देते, डेटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तो बाबा कहता सिर्फ बोर्ड नहीं, लिखो भी वहां पर, क्योंकि चित्र से उनको समझ नहीं आएगा कि क्या है। मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान ऐसा थोड़ा ही होता, भगवान का रूप क्या है। फिर भी लिखा हुआ रहता है, बहनों और भाइयों, आकर बेहद के बाबा से 21 जन्म सदा सुख पाने का पुरुषार्थ करो। तो वो तो जब कोई सम्मुख आए तब समझाया जाएगा ना। तो बाबा कहता लिखो, निमंत्रण दो, दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना होता है, पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा। मन मना बाबा, बाबा कहता है बाबा को याद करो और उनसे वर्षा लो। तो लिखना चाहिए, बहनों भाइयों, सत्युग की राजाई 21 जन्मों के लिए बाबा से आकर प्राप्त करो, इस होवनहार लड़ाई के पहले। तो बाबा कहता है चित्र के साथ लिखो भी, इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, ये कोई दुनिया नहीं जानती। तो बाबा कहते तुम जानते हो इस लड़ाई से ही भारत सुखधाम बनेगा, वो कोशिश करते हैं लड़ाई ना लगे। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से ही विनाश होना, सब आत्माओं को वापस जरूर जाना, क्योंकि खेल पूरा हुआ और फिर से पार्ट बजाने आए। तो बाबा कहता है युक्ति से लिखना। तो बाबा कहता है लिखो, सिर्फ चित्र ना, तुम हो रूहानी पंडे। तो बाबा कहता है रूहानी पंडे, पंडे क्या करते हैं, यात्राओं पर ले जाते हैं, वो है जिस्मानी देहधारी पंडे जो यात्रा पर ले जाते हैं। तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो, तुम जानते हो बाप हम आत्माओं को ले जाएंगे, तो तुम वो पंडे हो रूहानी। क्यों रूहानी? क्योंकि तुम अपने को, बाबा कहता, आत्मा देह से अलग समझते। तो तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाबा से आकर वर्षा लो, निराकार अक्षर जरूर लिखना है, सिर्फ बाबा नहीं, निराकार परमात्मा से। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर, हम भी वहां से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्टर्स हैं इम्पेरिशेबल है, इमोर्टल आत्माएं हैं जो कभी मरती नहीं, इम्पेरिशेबल इमोर्टल। ये अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए कि हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, फिर भी लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट निश्चय है जो बाबा कहता है, ये अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए कि हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, हमारे संस्कार अनेक बार चेंज हो चुके हैं। वी वेंट थ्रू दिस, गोइंग थ्रू दिस अगेन, फिर लेंगे। तो ये पक्का करता है। कई बार हम अपने से दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बाबा कहता ये निश्चय करो कि हम अनेक बार ले चुके हैं, पुरुषार्थ से तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा ले। बाबा और वर्षे को याद करेंगे तो अंतमति सौगति हो जाएगी, बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़ा ही हो जाएगी, है ना। तो बाबा फिर से कहता है सिर्फ बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होगा, बाबा को और वर्षे को याद कर, धारणा कर। वर्षे को याद करना, दैवी गुणों को याद करना। अखबार में डालते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हो, ये तो नर्क है, पुनर्जन्म भी नर्क मिलेंगे, स्वर्ग है तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में। तो अगर कोई शरीर छोड़ नर्क से स्वर्ग गया, वहां तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे, फिर नर्क के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नर्क में क्यों बुलाते। तो बाबा कहता स्वर्ग गया तो वैभव हुए, तो यहाँ क्यों बुलाया। तो उनको नर्क का भोजन खिलाएंगे तो ऐसी बुद्धि हो जाएगी, जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा, है ना। तो ये बाबा हमेशा कहता है कि जैसा अन्न है
वैसा मन, वो ही ख्याल चलते हैं, है ना। जो कल एक आत्मा से बात हो रही थी, ये बाबा इसको भी कहता है, जैसा अन्न वैसा मन। जहां पर खाओगे, बाहर का खाओगे, तो आपका मन भी बाहर के लिए ही करेगा, तो आपको वो लोभ के संस्कार इमर्ज हो जाए। स्वर्ग में तो दूध घी की नदियां बहे, तुम तो घासलेट का खाना खाएंगे। श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता, क्योंकि वहां राधे कृष्ण का चित्र, तो उन्हों की याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव वैभव बनाकर लगाते हैं ना। तो श्रीनाथ द्वारे में तो भोग बहुत ही पावरफुल लगता है, इतने तरीकों का लगता है, ऐसा भोग और कहाँ नहीं लगता। लेकिन बाबा कहता है जगन्नाथपुरी, वहां पर सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं, 4 भाग कर देते हैं, वहां वैभव नहीं चढ़ाते, वहां पर नहीं, वहां पे अलग मंदिर है जगन्नाथपुरी में। वहां पर वो मंदिर है जहां पर देवताएं जब वाम मार्ग में गए, वहां का चित्र है। तो अब तो नर्क है तो दुख है, स्वर्ग में सुख, तो बाबा समझाते तब। परंतु धारणा नंबर वार होती, ये भी ड्रामा में, ड्रामा अनुसार नौकर चाकर भी बनने हैं। तो बाबा कहता क्यों धारणा नंबर वार, नौकर चाकर भी बनने हैं। थर्ड क्लास टिकट भी कोई तो जरूर लेंगे। तो बाबा कहता कोई तो थर्ड क्लास टिकट, फर्स्ट क्लास है सूर्यवंशी, है ना, ये तो हमारा। सेकंड क्लास चंद्रवंशी, लेकिन थर्ड क्लास बाबा कहता प्रजा, उनमें भी नंबर वार। अब जिसको जो टिकट चाहिए वो लेवे। तो बाबा कहता है जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नहीं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा आज बाबा क्या कहता है कि बाबा के समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बन, विदेही बनने का अभ्यास कर। दूसरा बाबा कहता बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना, है ना। सदा इसी नशे में रहना है कि हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, वर्षे को लेना है, दे तो हो रहा है, लेना है, अपना बना। कैसे? पुरुषार्थ से। वो कैसे होगा? पवित्र बुद्धि, जब बुद्धि में ज्ञान ठहरा हुआ होगा। वरदान, तो बाबा कहता न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले, ब्रह्मा बाप समान भव। तो आज बाबा वरदान देता है कि ब्रह्मा बाप समान बन जाओ। और कैसे? जब आप न्यारे रहें, डिटैच्ड। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले क्या किया था? न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास, प्रत्यक्ष अनुभव कराया, है ना, डिटैच रहकर, कि कोई भी बंधन खींचे नहीं, कोई भी कर्म बंधन अट्रैक्ट ना करे। सेवा, व कोई कर्म छोड़ा नहीं, कर्म सारे किए, सेवा भी करी, है ना। और जब कराची में थे वहां भी सब काम हो गए, खाना पीना सबकी देखभाल, है ना। बाबा ने 5 घर लिए हुए थे वहां पे, सब माताएं बहनें ठहरी हुई थी। और फिर बाबा यहाँ आए, जब माउंट आबू आए, फिर बाबा उस ब्रिज कोठी में ठहरे, फिर वहां से बाबा मधुबन में आए, वहां पर कुटिया बनाई, सब कुछ किया। अब इतना सब करना है तो काम तो सारे किए, है ना, लेकिन न्यारे होकर। ये न्यारापन हर क्रम में सफलता सहज अनुभव कराता है, क्योंकि आप फल से अटैच नहीं होते। जब फल से अटैच होते हैं तो हमको वो भटकाता है। तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बड़ा हो, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। इस लाइन को अंडरलाइन कर, कि सारे दिन में हम विस्तार में जाते हैं, घर के काम होते हैं, ऑफिस के होते हैं, इधर के होते हैं, उधर के होते हैं, 100 चीजें होती हैं। तो बाबा कहता है युक्ति, कि सब विस्तार में जाते हुए सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। ये अंडरलाइन वाली,
तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बनेंगे। तो ये युक्ति को अपनाना है कि सब कुछ करते हुए, क्योंकि वो विस्तार है, एक जगह बैठे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, वो तो एकाग्र हो गए, लेकिन सारा कुछ कर रहे हैं। तो बाबा कहता घर का काम करते हुए, इधर जाते उधर जाते, सब कुछ करते, विस्तार में जाते, सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तभी डबल लाइट बन पाएंगे, तन से भी हल्के, मन से भी हल्के। तो ये युक्ति जो आज की बाबा ने वरदान में दी है, ये बहुत पावरफुल है, इसको यूज करना, तभी हम बाप समान बनेंगे। कि बाबा सार की स्थिति को नहीं छोड़ता था, तो हमको सार की स्थिति को, है ना। स्लोगन, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो, है ना। तो सबको स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ। ठीक है, तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो